दोस्तों इस सीरीज का नाम पंडित वेदांत है, जिसको मेरे अलावा कोई भी यूट्यूब पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई वेब सीरीज होगी जिसको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बनारस है, जिसे कई लोग काशी के नाम से भी जानते हैं, हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के माँ गंगा के तट पर बना एक प्राचीन नगर। इसी बनारस में माँ गंगा के किनारे में मौजूद एक प्राचीन मंदिर में से राम स्तुति की ध्वनि आ रही थी। मंदिर के अंदर पंडित वेदांत राम स्तुति गा रहे थे और उनके साथ मंदिर में मौजूद हर भक्त राम भक्ति में लीन था। ये दृश्य इतना लुभावना था कि उनको देखकर बाकी भक्त भी राम भक्ति में लीन हो गए और राम स्तुति गाने लगे। राम स्तुति के पूरे होते ही पंडित वेदांत बाहर निकलते हैं और मंदिर के बाहर मौजूद कुत्ता, बिल्ली या और जानवरों को भी रोटी और फल सब्जियां डालते हैं। पंडित वेदांत मिश्रा, जो कि आज से 2 साल पहले सिर्फ वेदांत मिश्रा थे। पंडित वेदांत उत्तराखंड के भीमतल में रहते थे। वहाँ वो अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन के साथ रहते थे। छोटी उम्र में ही वो लोग उन्हें पागल कहने लगे और उसी पागलपन के चलते हुए उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई। जिसके बाद वेदांत मिश्रा बनारस की पावन भूमि में आए और एक साधु के साथ रहने लगे। लेकिन 6 महीने पहले पता नहीं कैसे लेकिन रहस्यमय तरीके से उनकी गुरु जी की मृत्यु हो गई। जिसके बाद वो उस मंदिर के पंडित बन गए, जो कि एक प्राचीन मंदिर था। वो शुरू से ही राम भक्त थे और यहाँ मंदिर में आकर वो राम भक्ति में लीन हो गए। राम राम पंडित जी, साइकिल रोकते हुए गिरधारी जी ने कहा। राम राम गिरधारी जी, कहाँ चलती है आज गाड़ी सुबह सुबह? वेदांत ने उनके पास जाते जाते पूछा। कुछ नहीं पंडित जी, वहाँ आगे कुछ काम पड़ा था, वहीं पर जा रहा था। ये क्या गिरधारी जी बोले। पंडित जी, क्या आपको पता चला है कि गुप्ता जी के घर में कोई प्रेत बाधा आ गई है और उनकी बेटी काफ़ी बीमार है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कोई पंडित आपकी जान पहचान में हो तो उससे मेरी बात करवा देना, लेकिन क्या आप उनके घर में जाओगे? पंडित वेदांत थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलते हैं। अरे गिरधारी जी, आपको तो पता ही है मैं भगवान पर यकीन करता हूँ और इन जैसी चीज़ों पर नहीं करता। लेकिन अगर गुप्ता जी को सच में कोई कष्ट है तो आज मैं शाम को उनके घर जाऊँगा और वहाँ पाठ करके आ जाऊंगा। बाकी तो राम भरोसे है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद गिरधारी जी वहाँ से आगे चले गए और पंडित वेदांत माँ गंगा के तट पर जाके बैठ गए और कुछ सोचने लग गए। तभी उन्हें दूर से आता हुआ एक पत्ते के दोने में दिया दिखाई पड़ा और जब वो दिया उनके पास आया तो उन्होंने उस दिए को उठाया और कुछ हल्की सी आवाज़ में बुदबुदाकर फिर से उस दिए को गंगा की गोद में छोड़ दिया और वो पत्ते का दोना धीरे धीरे लहरों के साथ आगे निकल गया। पंडित वेदांत गंभीर होकर पीछे को मुड़ते हैं तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, जो कि सभी भीड़ में से अकेला ही अलग दिखाई पड़ रहा था। पास में जितने भी लोग थे वो उन सब में से अजीब दिखाई पड़ रहा था। पंडित वेदांत उसे ही देखने लग जाते हैं, लेकिन जब उस आदमी की नज़र वेदांत पर पड़ती है तो वो थोड़ा सा डरने लग जाता है। पंडित वेदांत उस आदमी के पास जाके कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, जल्दी से अपनी दुनिया में चले जाओ। जिसको सुन वो आदमी वहाँ से तेज रफ्तार में भाग खड़ा हुआ। पंडित वेदांत ने तब तक उस पर से अपनी नज़र नहीं हटाई जब तक वो आदमी उनकी नज़र में से ओझल नहीं हो गया और वो तब तक वहीं पर खड़े रहे। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। जिसके बाद पंडित वेदांत मंदिर के अंदर आते हैं और अपना रोज का काम करने लग जाते हैं, जैसे कि साफ सफाई करनी, खाना बनाना और भक्तों में प्रसाद बांटना। यही उनका रोज का काम था। तभी शाम के 6 बजे भातु एक गिरधारी जी पंडित वेदांत के पास आए। पंडित जी, पता नहीं गुप्ता जी की बेटी को क्या हो गया, आप मेरे साथ चलिए, उसे तो होश ही नहीं आ रहा। पंडित वेदांत उठे और गुप्ता जी के घर पहुंच गए। वहाँ पर गुप्ता जी और उसकी पत्नी रो रही थी। तभी पंडित जी ने पूछा, अरे गुप्ता जी, सब कुशल मंगल तो है ना? तभी गुप्ता जी ने उन्हें प्रणाम करा और उनसे कहा, अरे पंडित जी, मुझे नहीं पता मेरी बेटी को क्या हो गया, लेकिन सभी डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पा रहा। पता नहीं किस भूत प्रेत का साया इस पर लग गया है। अब आप ही हैं जो इसे बचा सकते हैं। पंडित वेदांत गुप्ता जी की लड़की के पास गए और उसके माथे पर हाथ रखा। वेदांत बोले कि आपकी लड़की को तो बुखार भी नहीं है और मुझे ऐसी वैसी कोई चीज़ भी नहीं लग रही, लेकिन आप ऐसा करें कि सभी लोग आंखें बंद कर ले, हम राम जी का पाठ करते हैं
और आप सब लोग भी साथ साथ में राम जी का पाठ करें। राम जी खुद इस लड़की को ठीक कर देंगे। जिसके बाद पंडित वेदांत ने सभी लोगों को आंखें बंद करने के लिए कहा, लेकिन एक आदमी वहां पर खड़ा था जिसने पंडित वेदांत के कहना ना मानकर आंखें बंद नहीं की। पंडित वेदांत हंसने लगे और उससे बोले, कई लोग पैसे भर भर के दे रहे हैं इस सीरीज को सुनने के लिए, तो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में लेकर आया हूँ पंडित वेदांत की पूरी सीरीज। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं पंडित वेदांत के पार्ट 2 एपिसोड में। राम राम।